Hello everyone, my name is Husna and welcome to my channel. पिछले वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट देख लिया था, कर लिया था और इस वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं जो कि इसका लास्ट पार्ट भी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा मुड़ा और देखा एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी ओर भागते हुए, यानी उनकी ओर भागकर आते हुए एक दाढ़ी वाले आदमी को राजा ने देखा। बियर्डेड मैन मतलब होता है दाढ़ी वाला आदमी। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. उसके हाथ उसके पेट पर दबे हुए थे, जहां से जहां से खून बह रहा था। ब्लड वॉज फ्लोइंग यानी खून बह रहा था। इसका मतलब है कि उसने अपने हाथ को पेट पर दबा रखा था जहां से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचा वो बेहोश हो गया। फैंटेड यानी बेहोश हो गया। फैंट का मतलब होता है बेहोश होना, फैंटेड मतलब बेहोश हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड और जमीन पर गिर गया। जमीन के लिए भी ग्राउंड होता है जो कि खुला जमीन हो उसके लिए। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और वो साधु, removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और उस साधु ने आदमी के लिबास को रिमूव कर दिया, हटा दिया और एक बड़ा सा घाव उसके पेट में पाया। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा ने धोया और इसे अपने रुमाल से कवर कर दिया, पर ब्लड का बहना रुकने वाला नहीं था। Would not यानी नहीं था। वुड का यूज मॉडल के तौर पर या विल का पास्ट के तौर पर भी होता है, लेकिन वुड नॉट जो है इसका मतलब हो जाता है कि नहीं था, यानी ये चीज होने वाला नहीं था, रुकने वाला नहीं था या रुकने वाला नहीं है के तौर पर भी होता है और था के तौर पर भी हो जाता है। फ्लोइंग मतलब स्टॉप फ्लोइंग मतलब बहना, रुकना। द किंग redressed द वुंड until at last the bleeding stopped. राजा ने फिर से ड्रेस किया घाव जब तक वुंड यानी कि राजा ने वुंड को फिर से ड्रेस किया जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप हो गया, यानी कि वो तब तक रिड्रेस करता ही रहा जब तक कि ब्लीडिंग जो है वो मतलब खून का बहना रुक गया। तब तक वो वुंड को यानी घाव को ड्रेस करता रहा। द मैन फेल्ट बेटर, आदमी ने बेहतर महसूस किया। फेल्ट ये फील का पास्ट है, फेल्ट एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और पीने के लिए कुछ मांगा। आस्क का मतलब पूछना या मांगना के तौर पर भी आस्क यूज होता है। आस्क्ड क्योंकि पास्ट की बात है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गैव इट टू हिम, राजा ने साफ पानी लाया और दिया। ये गिव का पास्ट है, गैव इट और इसे दिया और ये उसे दिया, यानी कि पानी जो था ये उसे दिया। बाय दिस टाइम इस समय तक द सन हैड सेट, सूरज डूब गया। एंड द एयर वॉज कूल और हवा ठंडी हो गई। द किंग विद द हर्बिट्स हेल्प carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा ने हर्मिट की मदद से वुंडेड मैन को हट के अंदर ले गया, कैरिड यानी ले गया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और बेड पर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज, आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड ले क्वाइट, और चुप से लेट गया। फ्रेंड्स यहाँ देखिए ले जो है ये V2 है, LAI ले, इसका V1 होता है, पहला रूप होता है लेटने का, ठीक है। और यहाँ देखिए लेट ये भी V2 है, लेटाने का V2 होता है लेट
और लेटने का V2 होता है ले। दोनों लेटने और लेटाने की इंग्लिश अलग अलग होती है, पर लेट का V1 LAY, ये जो ले है यही होता है, और इसका V1 LAI लाई होता है। The king tired by his walk and the work he had done. राजा थका हुआ था अपने चलने से और जो उसने काम किया था उससे। Lay down, नीचे लेट गया, on the floor, जमीन पर, and slept through the night, और रात भर सोया। Through the night यानी रात भर। फ्रेंड्स, ये कुछ चीजें हैं जिनको मार्क कर लेना है, याद रख लेना है। बाय दिस टाइम, इस समय तक, थ्रू द नाइट, रात भर, ठीक है। When he awoke, it was several minutes before he could remember. जब वो जागा, awoke, जब वो जागा, it was several minutes, बहुत कई मिनट्स लग गए इससे पहले कि वो याद कर सका, यानी कि उसे याद कर सकने में कई मिनट्स लग गए। इसी बात को घुमा कर लिखा गया है। क्या याद कर सकने में? Where he was, वो कहाँ है? ये was है इसकी जगह पर, क्योंकि पास्ट की कहानी है तो इसमें ऐसा ही होता है, इसकी जगह पर was लिख दिया जाता है। और who the strange bearded man laying on the bed was, और कौन है ये दाढ़ी वाला अजीब दाढ़ी वाला आदमी, स्ट्रेंज मतलब अजीब, और कौन है ये अजीब दाढ़ी वाला आदमी बेड पर लेटे हुए। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. मुझे माफ कर दीजिए, दाढ़ी वाले आदमी ने कमजोर आवाज में कहा। When he saw that the king was awake, जब उसने देखा कि राजा जाग गया है। I do not know you, मैं तुम्हें नहीं जानता, जो कहते हैं ना I don't know you, वही है I do not। इसको don't भी कह देते हैं, इसको जब शॉर्टकट में लिखते हैं तो don't भी इसको कर देते हैं do not को। तो I do not know you, मैं तुम्हें नहीं जानता, and have nothing to forgive you for, और तुम्हें माफ करने के लिए कुछ नहीं है। Said the king, राजा ने कहा। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. आप मुझे नहीं जानते, you do not know me, आप मुझे नहीं जानते, but I know you, पर मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy, मैं वो दुश्मन हूँ, of yours, आपका, मैं आपका वो दुश्मन हूँ, who swore, जिसने कसम खाया था। swear होता है ना, swear, उसी का ये past है, swore। revenge on you, आपसे बदला लेने का। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कि यहाँ पर to नहीं बल्कि on है, तो कुछ ऐसे फिक्स प्रीपोजिशंस होते हैं, जैसे कि I am not afraid of you, मैं तुमसे डरा हुआ नहीं हूं। वहां भी देखिए से की जगह पर से के लिए टू नहीं होता है बल्कि ऑफ होता है, तो कहीं पर ऑफ होता है फिक्स, वहां पर ऑफ ही होगा, कहीं ऑन होता है फिक्स, यहाँ पर ऑन ही होगा। जबकि यहाँ पर कहा जा रहा है से, कि मैं वो दुश्मन हूं, मैं आपका वो दुश्मन है जो आपसे बदला लेने का, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, लेने की कसम खाई थी। बिकॉज, क्योंकि, यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा था। इसको देखिए, यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, इसको अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा कि आपने मौत तक मेरे भाई को पहुंचाया था, ये मतलब हो जाएगा। लेकिन हिंदी में अपने तरीके से ट्रांसलेट करना बेहतर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि आपने मेरे भाई को मारा था, एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को जब्त किया था। आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था, नो नहीं, आई न्यू, मैं जानता था आप हर्मिट के पास, हर्मिट से मिलने अकेले गए, सी यानी यहाँ पर मिलना है, दैट हर्मिट, आप उस हर्मिट से मिलने अकेले गए हुए थे। हैड गॉन अलोन, आप उस हर्मिट से मिलने अकेले गए हुए थे, एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने आपके घर आने के
के टाइम आपको मारने का मन बना लिया था। आई मेड अप माई माइंड, मैंने मन बना लिया था। मेड अप माई माइंड यानी मैंने मन बना लिया था, ये होता है इसका मतलब। बट द डे पास्ट, पर दिन गुजर गए, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो मैंने अपने छुपे हुई जगह को छोड़ दिया, यानी कि मतलब वहां उस जगह को छोड़ दिया। एंड आई कैम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपके बॉडीगार्ड के सामने आ गई। तो मतलब जहां वो छुपा हुआ था उस जगह से वो निकल गया, हट गया कि छोड़ो अभी तक तो वो वापस नहीं आए, तो वो बाहर निकल गया और फिर वो बॉडीगार्ड के सामने आ गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनके पास से भाग निकला। स्कैप्ड, स्कैप का मतलब होता है भागना, निकल लेना। स्कैप्ड का मतलब भाग निकलना उनके उनसे। बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, पर मैं मर गया होता अगर आपने मेरे घाव को ड्रेस नहीं किया होता, यानी पट्टी वट्टी नहीं किया होता। आई विस्ड टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। विश का ये पास्ट है, विस्ड, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरी जिंदगी को बचाया। नाउ, अब इफ आई लिव आई विल सर्व यू as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. अब अगर मैं जिंदा रहता हूं, आप मैं आपकी सेवा करूंगा। आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूंगा। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, आपके सबसे भरोसेमंद नौकर की तरह। एंड विल ऑर्डर, और ऑर्डर दूंगा। माई सन, मेरे बेटे को, टू डू द सेम, सेम ऐसा करने के लिए। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। फ्रेंड्स यहाँ देखिए एक चीज मैं बता दूं कि इफ आई लिव, इसका मतलब अगर मैं जिंदा रहता हूं, ये तो ठीक है, ऐसे भी हम लोग हिंदी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि ये जो सेंटेंस है ये कंडीशनल फर्स्ट का सेंटेंस है। हम लोग टेंस, मॉडल और कंडीशनल के बिना इंग्लिश नहीं बोल समझ सकते हैं। तो कंडीशनल भी एक चीज होता है जिसको समझना होता है। तो उसमें होता क्या है कि कंडीशनल होते हैं 0, 1, 2, 3, इसके अलावा नेक्स्ट कंडीशनल भी होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि कॉमा के बाद जो होता है कि अगर ऐसा होगा तो मैं वैसा करूंगा, इस टाइप के जो होते हैं सेंटेंसेस, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट वाला जो होता है उसमें विल नहीं लगेगा। मैंने तो ऐसा कह दिया कि अगर मैं जिंदा रहता हूं तो मैं आपकी सेवा करूंगा, लेकिन ऐसे भी लोग कहते हैं कि अगर मैं जिंदा रहूंगा तो आपकी सेवा करूंगा, ऐसा भी बोला जाता है। लेकिन मैं जिंदा रहूंगा भले ही बोल दिया जाए, लेकिन आई विल यूज नहीं होता है। कॉमा के पहले वाला ऐसे ही लिखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के जैसा सेंटेंस में, और बाद वाला विल में होता है, यानी कि वो फ्यूचर में लिखा जाता है। ये होता है कंडीशनल फर्स्ट का सेंटेंस। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily. राजा बहुत खुश था अपने दुश्मन के साथ इतनी आसानी से, so easily, इतनी आसानी से शांति कायम करने के लिए। To have made peace, शांति कायम करके बहुत खुश था। And to have won him over as a friend, और उसे दोस्त की तरह जीत लेने के लिए, यानी इन दोनों चीजों के लिए राजा खुश था। जैसे कहता है दिल जीतना, वैसे ही दोस्त की तरह जीत लेना। ही नॉट ओनली forgave him, उसने ना सिर्फ उसे माफ किया, बल्कि, यहाँ पर बट का मतलब है बल्कि, said, बल्कि कहा, he would send his servants and his own doctor to look after him, बल्कि कहा कि वो अपने नौकरों को और अपने खुद के पर्सनल निजी डॉक्टर को सेवा उसके देखभाल के लिए, लुक आफ्टर यानी देखभाल के लिए, वुड सेंड यानी भेजेगा। वुड ये विल का पास्ट के तौर पर यूज किया गया है। जैसे कि ही विल सेंड मतलब आई विल सेंड होता है ना, अगर डायरेक्ट स्पीच होता तो क्या है, आई विल सेंड, तो मैं भेजूंगा। ठीक है, तो ये ही वुड सेंड कि वो भेजेगा।
इनडायरेक्ट का जो भी होता है, ये सब बहुत सारे इसमें इनडायरेक्ट स्पीच है, डिट्टो मार्क के अंदर जो नहीं है वो सब यहाँ पर इनडायरेक्ट में है। तो इनडायरेक्ट का रूल होता है कि पास्ट का अगर है तो वो इज की जगह पर वाज हो जाएगा, विल है तो वुड हो जाएगा, कैन है तो कुड हो जाएगा। ये चीज मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बता दिया है। एंड ही प्रोमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने उससे वादा किया उसकी प्रॉपर्टी को वापस करने का। लिविंग द वुंडेड मैन, घायल आदमी को छोड़ते हुए, यानी कि वो छोड़कर जाने लगा, इसका मतलब झोपड़ी से अब राजा इसका मतलब जाने लगा था, तभी तो वो उसको वहीं पर छोड़कर जा रहा था। द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। राजा वुंडेड मैन को छोड़ते हुए झोपड़ी से बाहर गया और हर्मिट को, और वो हर्मिट के लिए देखने लगा। यहाँ वहां मतलब लुक राउंड, यहाँ वहां मतलब इधर उधर मुड़ा। लुक राउंड का मतलब होता है कि मुड़ा, लुक्ड राउंड मुड़ना, लुक राउंड का मतलब होता है मुड़ना, और लुक्ड राउंड का मतलब होता है मुड़ा। लुक्ड राउंड पास्ट हो गया लुक राउंड का। तो मतलब कि वो आगे जब बढ़ के जा रहा था, यानी कि झोपड़ी छोड़कर वो जाने लगा, तो पीछे फिर से वो मुड़ा। इसका मतलब हुआ कि फिर से वो मुड़ा। बिफोर गोइंग अवे ही विस्ड once more to get answers to his questions। जाने से पहले, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले ही विस्ड, उसने इच्छा की एक बार फिर से, वंस मोर, एक बार फिर से, टू गेट, पाने के लिए, अपने सवालों का जवाब, अपने सवालों के जवाब पाने की उसने फिर से एक बार इच्छा की। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज sowing seeds in the beds that had been dug the day before। हर्मिट, साधु, घुटने पर था बीज बोते हुए उस बेड में जिसे एक दिन पहले खोदा गया। द डे बिफोर का मतलब होता है एक दिन पहले, ठीक है। हैड बीन डग, जो कि खोदा गया था, दैट हैड बीन, यानी कि खोदा गया था। खोदा गया था मतलब किसी के भी द्वारा जो हुआ, ये पेसिव का है सेंटेंस यहाँ से, क्योंकि कभी तो उसने खोदा, कभी तो राजा ने खोदा। तो खोदा गया था, किसी ने भी खोदा, मगर जो खोदा गया था उसमें वो सोविंग, यानी बोते, सो का मतलब होता है बोना, सोविंग का मतलब बोते हुए, सीड्स, बीजों को बोते हुए वो घुटने की बोलता है। तो जाहिर सी बात है कि झुककर ही कोई बोएगा ना, खड़े खड़े थोड़ी खड़े रहकर कोई बोएगा। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा हर्मिट के पास गया, एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार के लिए, फॉर द लास्ट टाइम यानी आखिरी बार के लिए, आई बेग यू, मैं आपसे भीख मांगता हूं। बेग का मतलब होता है भीख मांगना। मैं आपसे भीख मांगता हूं, टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, अपने सवालों का जवाब के लिए, हे बुद्धिमान आदमी, मैं आपसे भीख मांगता हूं। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him। आपने आपको आप जवाब दे दिया गया है। ये भी पेसिव का सेंटेंस है और ये डिट्टो मार्क के अंदर है, यानी कि जैसे उसने हर्मिट ने कहा, सेम टू सेम कह दिया गया है। आपको आंसर दे दिया गया है, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन, अब भी नीचे झुके हुए। बेंडिंग डाउन, बेंड का मतलब होता है झुकना, बेंडिंग डाउन यानी नीचे झुके हुए। टू द ग्राउंड, ग्राउंड में, एंड लुकिंग अप, और ऊपर देखते हुए, एट द किंग, राजा की ओर, एज ही स्टूड बिफोर हिम, क्योंकि वो उसके सामने खड़ा था। एज यहाँ पर क्योंकि के तौर पर है, क्योंकि मतलब ही, यानी कि कौन ही, राजा, क्योंकि राजा खड़ा था तो वो तो ऊपर सर करके ही दिखेगा ना। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे आंसर कैसे दे दिया गया है। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा। रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने उत्तर दिया। इफ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away। अगर तुमने मेरी कमजोरी पर तरस नहीं खाया होता, दया नहीं किया होता, PITY, पीटी से बना है यहाँ पीडिड, लेकिन इसको पीटिड नहीं बल्कि पीडिड पढ़ते हैं। दया खाया हो, हैड नॉट पीडिड, हैड यानी कि ये पूरी तरह से पास्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट का ये सेंटेंस है।
तो अगर तुमने दया नहीं खाया होता मेरे वीकनेस पर yesterday कल and had not dug these beds for me और मेरे लिए वो क्यारियां नहीं खोदा होता you would have gone away तुम चले गए होते then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me और वो आदमी तुम पर अटैक कर दिया होता और तुम विश कर रहे होते कि या तुम सोचते ऐसा सोचना मतलब ख्वाहिश करना जो होता है विश करना कि कि तुम मेरे पास होते यानी बाद में तुम सोचते कि काश मैं वहीं रह जाता सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द पिट्स तो सबसे ज्यादा जरूरी समय था जब तुम मेरे लिए खुदाई कर रहे थे डिगिंग द पिट्स बिट मतलब ये खोद रहे थे क्यारियों को एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन और मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आदमी था एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस और मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम था आफ्टरवर्ड्स इसके बाद यानी ये तो मैंने बता दिया ये सब था आफ्टरवर्ड्स इसके बाद व्हेन द मैन रैन टू अस और ये सब के बाद यानी कि ये सब जो कुछ हुआ इसके बाद आफ्टरवर्ड्स यानी इसके बाद व्हेन द मैन रैन टू अस जब वो आदमी हमारे पास आया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समय था जब तुमने उसका ध्यान रखा केयरिंग यानी उसका ख्याल रखा बिकॉज इफ यू हैड नॉट रेस्ट हिज वुड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू क्योंकि अगर तुमने उसके घाव को ड्रेस नहीं किया होता वो मर गया होता बिना तुम्हारे साथ शांति कायम किए शांति बनाए सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आदमी था एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस और जो तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारा सबसे जरूरी काम था रिमेंबर देन तो याद रखो रिमेंबर देन तो याद रखो कहते हैं रिमेंबर देन तो याद रखो देयर इज ओनली वन टाइम दैट्स इम्पोर्टेंट तो सिर्फ एक ही समय है जो इम्पोर्टेंट है एंड दैट टाइम इज नाउ तो वो समय है अब इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है क्योंकि इसी समय में ही के तौर पर भी ओनली होता है सिर्फ और ही दोनों के तौर पर तो इसी समय में ही हमारे पास वी हैव यानी हमारे पास पावर होता है किसी काम को करने का यानी किसी भी काम को करने का पावर इसी समय है द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है जो कि तुम्हारे साथ पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट जो तुम्हारे साथ किसी पर्टिकुलर खास क्षण में है जो किसी खास क्षण में फॉर नो वन नोज क्योंकि कोई नहीं जानता व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर कि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स कि हम किसी से मिलेंगे या नहीं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस आदमी के लिए अच्छा करना क्योंकि यानी कि किसी भी आदमी के लिए एनीवन किसी भी आदमी के लिए अच्छा करना बिकॉज वी वर सेंड इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन क्योंकि हम इस दुनिया में भेजे गए हैं सिर्फ इसी पर्पस के लिए इसी उद्देश्य के लिए क्योंकि हम इसी उद्देश्य के लिए भेजे गए हैं तो आंसर मिल गया ना कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा है तो वो है अब तो सबसे जो ये इंपॉर्टेंट काम है तो दूसरे के लिए अच्छा करना और जो मोमेंट होता है वो सबसे ज्यादा मतलब कि जो किसकी बात सुननी चाहिए तो अपने आप ही सुननी चाहिए यहाँ पर देखा जाए तो क्योंकि जब आप किसी से मिलते हैं आप नहीं जानते हैं कि कब क्या होना है तो आप कैसे किसी की बात सुनिएगा सलाह मानिएगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको खुद ही तय करना है कि कब क्या करना है और जो काम करना है वो भलाई का काम करना है तो ये तीनों सवाल के जवाब
राजा को मिल जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।